All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. But let us not forget that the road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. Let us hope that we can do this with the same spirit in which we have faced this challenge, and that we will go ahead from peak to peak, raising our nation to new heights of quality and of excellence. I thank you once again. अभिवादन स्वीकार कीजिए विनय मिश्रा का। आज बात होगी इमरजेंसी की, आज बात होगी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, और आज बात होगी वर्तमान में सरकार की तानाशाही पर। इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत कर आई थी, और उसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश के रूप में जाना गया। शिमला समझौता हुआ इंदिरा जी और भुट्टो के साथ। शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ जिसमें वो कश्मीर भेजे गए, और इसके बाद कश्मीर के हालात कुछ सुधरने लगे थे। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, निजी बैंक्स को नेशनल बैंक में कन्वर्ट किया गया, जिससे उनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलना आसान हो गया, लोगों को लोन लेना आसान हो गया, बैंकों का उपयोग राष्ट्रीय विकास में करना आसान हो गया था, और प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अक्सर ऐसी दशा में शासक के अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति आ ही जाती है। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी और वो एक लहर पर सवार थी, और जब लोकप्रियता चरम पर होती है तो विपक्ष बहुत बौना दिखाई पड़ता है, विपक्ष बहुत कमजोर दिखाई पड़ने लगता है, और शासक जो सत्ता में होता है उसके अंदर ये प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं कि अब मुझे कौन हरा सकता है, अब मैं अजय हूं और मुझे अब हराने वाला कोई नहीं। और उनके चमचे भी सत्ता के करीब आ जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इंदिरा गांधी के समय पर हुआ जब भारत में इमरजेंसी को लागू किया गया। इंदिरा जी के सबसे बड़े विरोधी जनसंघ पार्टी हो या अन्य छोटी पार्टियां उनको चुनौती देने में असमर्थ थे। उनके सामने खड़ा होने में भी वे अपने आप को कहीं नहीं पाते थे, और तब उन्हें सहारा लेना पड़ा जयप्रकाश नारायण का। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो नेहरू के समकालीन थे, उनकी उम्र के थे और सीनियर लीडर थे। उनका देश भर में बहुत सम्मान था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1973 में पटना के सीनेट हॉल में एक मीटिंग हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव, कुलदीप नैयर जैसे कई लोग शामिल हुए, और उसके बाद गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। उसी समय गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे छात्र आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। चमन भाई बहुत बदनाम हो चुके थे। अपने भ्रष्टाचार के कारण गुजरात में एक नारा चल रहा था, गुजरात में शोर है, चमन भाई चोर है। उनके भ्रष्टाचार से छात्र बहुत परेशान हो चुके थे। उसी समय जेपी को लगा कि अगर इस नवनिर्माण आंदोलन का सहारा लिया जाए तो इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है। इसलिए जेपी ने इस आंदोलन को देश भर में चलाने का फैसला लिया।